नेहा ने जैसे ही बंद दरवाजा खोला, अंदर से किसी ने उसका नाम लिया। नेहा, तुम आखिर आ ही गई। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पूरी कहानी। नेहा 26 साल की एक बहादुर लेकिन भावुक लड़की थी। शहर में उसकी अच्छी नौकरी थी और उसका बॉयफ्रेंड आरव उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अचानक एक रात खबर आई, उसके पिता रघुवीर की रहस्यमयी मौत हो गई। नेहा तुरंत अपने गांव लौटी। पुराना घर देखकर उसका दिल भर आया। हर दीवार में बचपन की यादें थी। लेकिन एक चीज अब भी वैसी थी, ऊपर वाले मंजिल का बंद कमरा। बचपन में जब भी नेहा उस कमरे के पास जाती, उसके पिता गुस्सा हो जाते। इस दरवाजे को कभी मत छूना। उस रात पिता के अंतिम संस्कार के बाद नेहा घर में अकेली थी। रात के ठीक 12 बजे। ठक 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 आवाज ऊपर वाले कमरे से आई। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसका फोन बजा। आरव था। नेहा, तुरंत घर से बाहर निकलो। तुम्हारे पापा की मौत हादसा नहीं थी। फोन कट गया। नेहा घबरा गई। लेकिन तभी उसने देखा, सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। डर के बावजूद वह ऊपर गई। पुरानी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी, जो खुद ब खुद हिल रही थी, और दीवार पर खून से लिखा था, सच जानोगी तो सब खो दोगी। नेहा चीख पड़ी। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो आरव था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। दोनों ने कमरे की तलाशी शुरू की। उन्हें एक पुराना बॉक्स मिला। अंदर डायरी थी, रघुवीर की डायरी। उसमें लिखा था, 20 साल पहले मैंने एक बच्ची को बचाया, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी घर ले आया। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगी। एक औरत की आवाज आई, मेरी बेटी मुझे वापस दो। नेहा डर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। दोनों नीचे भागे। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग दादा ठाकुर ने सच बताया। 20 साल पहले गांव के मेले में एक महिला मीरा की बेटी खो गई थी। दुख में मीरा ने उसी रात आत्महत्या कर ली। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी अपनी बेटी को ढूंढती है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो वही बच्ची थी? रात को नेहा ने फैसला किया, वह सच जाने बिना नहीं जाएगी। वह फिर उस कमरे में गई। इस बार दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर तहखाना था, जहां उसे अपनी बचपन की तस्वीर मिली। लेकिन तस्वीर में उसके साथ एक और बच्चा था, एक लड़का। पीछे लिखा था, कबीर और नेहा। नेहा हैरान थी। कबीर कौन? तभी पीछे से आवाज आई, मैं हूं कबीर। एक युवक सामने आया। उसने बताया, वो नेहा का भाई है। रघुवीर ने सिर्फ नेहा को बचाया था, कबीर को छोड़ दिया था। कबीर ने नफरत में रघुवीर की हत्या की थी। नेहा टूट गई। तुमने मेरे पापा को मार दिया? कबीर बोला, वो तुम्हारे पापा नहीं थे। तभी आरव सामने आया और बोला, लेकिन उन्होंने नेहा को प्यार दिया था। कबीर ने गुस्से में नेहा पर हमला किया। अचानक तेज हवा चली। मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कबीर को रोका। बदले से परिवार नहीं मिलता। कबीर रो पड़ा। पहली बार उसने अपनी मां को देखा था।
मीरा ने दोनों बच्चों का हाथ मिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही घर का सारा अंधेरा खत्म हो चुका था। नेहा ने अपने पिता की कब्र पर फूल रखे। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जीना सिखाया। आरव ने घुटनों पर बैठकर कहा, अब क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? नेहा मुस्कुराई। हाँ। और उसी पुराने घर में दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी की रात ऊपर वाले बंद कमरे से फिर आवाज आई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 चाहिए तो लाइक, कमेंट और कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक एहसास है।